हेलो एवरीवन। दोस्तों आज मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है। पहला है जूम ऐप को लेकर। दोस्तों जिस दिन से हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कहा गया था कि जूम ऐप सेफ नहीं है, उस दिन से जूम ऐप की डाउनलोडिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में। दोस्तों ये एक अलग तरीके की सिचुएशन है। खैर, तो दोस्तों जूम ऐप जिसको चाइनीज ऐप भी कहा जा रहा था, दोस्तों जूम ऐप के फाउंडर बाहर निकल कर आए और कहा है कि पहली तो जूम ऐप चाइनीज ऐप नहीं है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, मतलब यूएस की ही कंपनी कह सकते हैं। अब दोस्तों उन्होंने कहा है कि उनके पास जो भी डेटा है उसको जितना हो सके उतना वो प्रोटेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। दोस्तों पिछले ही दिनों एक नया इंफॉर्मेशन आया है जिसमें कहा गया है कि जूम ऐप के तरफ से एक नया कंपनी को एक्वायर किया गया है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ होगा कि जो डेटा होगा उसको एनक्रिप्ट करना और वो किसी भी तरीके से ब्रीच ना हो। लेकिन दोस्तों यहां पर एक छोटा सा कैच है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा जो कि पेड सर्विस लेंगे, जो कि फ्री सर्विस के तहत इसको यूज करेंगे। उन लोगों के डेटा के बारे में कोई भी बात नहीं कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ पेड सर्विस यूज करने वालों के ही जो ये फैसिलिटी या फिर उन लोगों के डेटा को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे इंफॉर्मेशन की जो कि आपको और हमको सभी को जानना जरूरी है। दोस्तों यहां पर इंडिया के जितने सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके जो एसोसिएशन है जिसको हम COAI के नाम से भी जानते हैं, उनके ही डायरेक्टर ऑफ जनरल जो कि है राजेन मैथ्यूज, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिए हैं और उसमें कुछ बातें कहे हैं जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों उन्होंने कहा है जब लॉकडाउन का फेज 1 था तब हर एक कंपनी अपने तरीके से वैलिडिटी एक्सटेंशन किया था। इसके अलावा भी कुछ एक टॉक टाइम भी दिया गया था ताकि कोई भी यूजर उन टॉक टाइम को यूज करके अपना बातें कर सके। अब दोस्तों जबकि लॉकडाउन का दूसरा फेज आया तब भी हर एक कंपनी इसी तरीके की काम किए थे और फिर जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन 3 इंपोज किया गया तब भी इन सारे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा 3 मई तक इनके जो वैलिडिटी है उसको एक्सटेंशन किया गया था, जिसका मतलब है कि इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी उन लोगों को मिलेगा जिनके पास वैलिडिटी ऑलरेडी खत्म हो गया था। लेकिन अब वैलिडिटी नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा ही उनके तरफ से कहा गया है। दोस्तों इसके पीछे उन्होंने एक तर्क भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी उनके तरफ से मतलब COAI के तरफ से हर एक स्टेट को और हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि रिचार्ज करने वाले जितने भी फैसिलिटी हैं उनको रीओपन किया जाए ताकि जिन लोगों के पास अभी भी रिचार्ज के इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। दोस्तों इसके अलावा भी उनके तरफ से कहा गया है कि आज के दिन में बहुत सारे रिचार्ज के ऑप्शन अवेलेबल है जिसको यूज करके कोई भी रिचार्ज कर सकता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, ATM, वेब सर्विस, एप्लीकेशन, इन सारे चीजों के द्वारा भी कोई चाहे तो रिचार्ज कर सकता है। अब इसी को कहते हुए उन्होंने एक डेटा भी हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं जिसमें कहा गया है कि 1.1 बिलियन सिम कार्ड ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनमें 98% प्रीपेड कस्टमर है और इसके साथ कहा है कि आज के दिन में भी सिर्फ 10% ही ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि रिचार्ज नहीं करते हैं। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि करीब 650 मिलियन यूजर जो कि स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उन लोगों के लिए रिचार्ज करने की जो ऑप्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि स्मार्टफोन के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं या फिर वेब को एक्सेस करके भी रिचार्ज कर सकते हैं। अब बचता है उन सारे कस्टमर जो कि अभी भी जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है या फिर बहुत ही दूर में किसी जगह पर रिमोट जगह पर रहते हैं जिनके पास अभी कोई रिचार्ज करने की ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग फिजिकली किसी दुकान पर जाकर रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह दिए हैं
कि जितना हो सके उतना रिचार्ज के फैसिलिटी को फिर से रीओपन किया जाए। खैर दोस्तों, देखना होगा कि इन सारी चीजों के क्या इफेक्ट निकल कर आते हैं, कितने जल्दी बाकी सारे जगह पर जो भी कोई रिचार्ज के दुकान है जो कि अभी तक बंद है वो खुल जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आगे देखना होगा। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।